Hello everybody. First of all, I welcome to my channel Pratik Sir Online, and today I am here to explain the literals and comment of Java. Literals and comment in Java. So very easy and very interesting topic. Be with me, and afterward we see this little bit practical work also. कि प्रैक्टिकल में भी ये लिटरल्स के किस तरह से यूज किए जाएंगे और कमेंट का क्या यूज है जावा के अंदर. सो बी विथ मी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली विथ डेमो. आपको मैं प्रैक्टिकली मैंने ऐप ऑलरेडी दी हुई है. अगर आपने मेरा पहला ट्यूटोरियल नहीं देखना है तो वो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो कि जावा के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है. मैंने उस ऐप प्रोवाइड की हुई है जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. So okay, so literals are very important, and afterward we see the three types of comment in Java. So let's start one by one all the steps. The literals in Java. So very first one, the literals are nothing but the name that we are giving to the constant. A name used for a constant value is known as a literal. आइडेंटिफायर जिसको अगर आपको थोड़ा सा याद हो सी लैंग्वेज जो आपने सीखा हो तो अगर सी लैंग्वेज के भी ट्यूटोरियल्स मेरी चैनल में है प्रतीक सर ऑनलाइन में. ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, जिससे मेरे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और आते रहेंगे, वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे. ओके, तो लिटरल्स इज नथिंग बट व्हेन यू डिसाइड एनी कांस्टेंट. कोई कांस्टेंट अगर आप बनाते हो तो वो कांस्टेंट की जो वैल्यू को जो हम कोई नाम देते हैं उसको लिटरल्स कहते हैं. ओके, so mainly we have a numerical literals, character literals, string literals and boolean literals. और आज हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे. थोड़ा सा इसको थियोरेटिकल देखेंगे पहले. ओके, एंड देन वी सी द प्रैक्टिकल वर्क आल्सो. सो वेरी फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल लिटरल्स are used to represent the integer or real numbers. Integer number means what? Integer number means the whole number, यानी कि 12, 10, 5, 10, 1022 whatever. The whole number is called integer number. Okay, और real number means the number with a fractional part. ओके, यानी कि पॉइंट वाला नंबर 10.5, 12.5 whatever. थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई ट्यूटोरियल आपने मिस किया हो तो ये समझ में ना आए, बिकॉज जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है. ओके, सो रियल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर और इंटीजर मतलब वोल नंबर, तो दोनों को दोनों न्यूमेरिकल लिटरल्स माने जाते हैं. सो लेट सी द न्यूमेरिकल लिटरल्स में इंटीजर लिटरल्स पहले देख लेते हैं हम. ओके, इंटीजर लिटरल्स में अगर हमारे पास अगर बात करें तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ध्यान से सुनना, डेसिमल नंबर सिस्टम दैट मींस दैट वी आर यूजिंग. हम कौन सी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं. क्यों उसको डेसिमल कहते हैं? क्योंकि हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें जो भी फॉर्मेट यूज होता है उसको कहते हैं, मतलब उसमें हम रेंज है 0 to 9. यानी कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो नंबर बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ डिजिट 0 to 9. रेंज 0 to 9. टोटल कितने डिजिट हुए? टोटल डिजिट हुए हमारे पास 10. तो 10 का डेसिमल कहा जाता है. उसी तरह से यहाँ पे दो और बेस है जिसका बेस 10 है. एक है ऑक्टल, ऑक्टल जिसका बेस होगा 8. वाई इज कॉल्ड ऑक्टल? बिकॉज द रेंज इज 0 to 7. टोटल 80 डिजिट उसके अंदर आते हैं. 0 to 7 उसकी रेंज है और ऑक्टा इसका साइंटिफिक नेम है, और इसीलिए ऑक्टोपस को ऑक्टोपस कहते हैं बिकॉज 8 लेग्स आर देयर. तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है. देन आफ्टरवर्ड बेस 16 हेक्साडेसिमल, उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल. हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10. ओके, तो हेक्साडेसिमल मतलब कितने हुए? टोटल 16 आएंगे. कितने आएंगे? 16. एंड द रेंज ऑफ दैट हेक्साडेसिमल इज 0 to 9. टोटल 10 हो गए. डेसिमल के पूरी रेंज आ गई डेसिमल की 0 to 9. मगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल रेंज है 0 to 15, तो हो गए 16, तो हो गया हेक्साडेसिमल. मगर अगर मैं बात करूं 10 या 11 की, तो 10 नंबर जो है वो कैसे बनता है? 10 नंबर बनता है 1 और 0 की मदद से. 1 और 0, तो वापस वो तो रेंज किसकी आ गई? 0 to 9 की आ गई. तो रेंज में हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 को कवर नहीं कर सकते. तो 10 to 15 को कवर करने के लिए यहाँ पे हमको यूज करेंगे अल्फाबेट्स A to F. A B C D E F. That means A represents 10, B represents 11, C represents 12, like that F represents 15 number. Okay, so what actually the range of hexadecimal number now? 0 to 9 and A to F.
0 to 9 A B C D E F वो हो गई हेक्साडेसिमल की रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी लैंग्वेज में भी मैंने सिखाया हुआ है, क्योंकि उसमें भी ये पॉइंट आते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इज ऑलवेज रिमेन सेम, वो कभी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वही सब चीजें एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन आगे आएगी नंबर के आगे, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो कोई आपको प्लस साइन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप मेंशन किया कि ऑक्टल नंबर यूजेस ओनली द डिजिट 0 to 7, जैसे कि मैंने आपको कहा। ओके, द न्यूमेरिकल लेटर्स विद लीडिंग 0 इज इंटरप्रेटेड एज एन ऑक्टल नंबर। आगे ओ आएगा, एक्चुअली इज नॉट एज 0, इज एन ओ, ऑक्टल है तो ओ आएगा। उसी तरह से 0, ठीक है, उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल नंबर को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, ओ एक्स, ओ एक्स, हेक्साडेसिमल नंबर के आगे प्रीफिक्स हमको डालना पड़ेगा ओ एक्स। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं जैसे कि आपके लिए, ठीक है, ये नंबर कैसा कौन सा है वो आपको बताना है मुझे। इज ए वैलिड नंबर और नॉट, दैट यू जस्ट टेल मी। 468, you just tell me, you just think is an valid octal number or not। ओके, आगे ओ है, या तो 0 आप बोलो या ओ बोलो, ठीक है, तो ठीक है चलो, तो कौन सा होना चाहिए, ऑक्टल, मगर ये ऑक्टल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पूरे नंबर में ये एक डिजिट जो है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो इज ए रॉन्ग ऑक्टल नंबर, क्योंकि रेंज है 0 to 7, यानी कि आपके नंबर में यूज किया हुआ हर एक डिजिट 0 to 7 की रेंज का ही होना चाहिए। ओके, अगर हेक्साडेसिमल होगा तो क्या होगा, आगे ओ एंड एक्स होगा, और फिर आप मुझे ये बताइए कि ये वैलिड नंबर है या नहीं है, ए बी एंड 9, तो ये वैलिड नंबर है, क्योंकि ए भी वैलिड है, बी भी वैलिड है और 9 भी वैलिड है। तो इस तरह से अगर ऑक्टल नंबर है देन वी जस्ट प्रीफिक्स विद द ओ एक्स, एंड इफ इज इन ऑक्टल देन वी प्रीफिक्स विद द ओ, और वी कैन से 0। ओके, तो आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दी, यहाँ पे रेंज भी मेंशन की हुई है जो मैंने आपको बताई, 0 to 9 एंड ए टू एफ, वो भी अपर केस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ओके, आप उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो रेंज में नहीं कंसीडर होगा। एक इसको रिप्रेजेंट करता है 10, बी 11, और उसी तरह से एफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 15 को। ओके, so with this numerical literal is over, now we go ahead and we see the further point। ओके, यूनिकोड की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल लिटरल्स में ही एक और आता है यूनिकोड, और यूनिकोड की शुरुआत होती है बैकस्लैश यू से। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, जैसे कि ऑक्टल नंबर में आगे 0 है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में आगे OX है, उसी तरह से यूनिकोड है, इट कंसिस्ट ऑफ बैकस्लैश यू फॉलोड बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। बैकस्लैश यू के पीछे क्या होना चाहिए, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है बैकस्लैश यू, यानी कि वो यूनिकोड है, यानी कि 00E9 इज नॉट एन हेक्साडेसिमल नंबर, इज ए यूनिकोड। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। ओके, रिप्रेजेंट द यूनिकोड कैरेक्टर इज इन ई विद एन एक्यूट एसेंट। यहाँ पे आपको पता है एक्यूट एसेंट ई, साइंटिफिक नंबर की अगर थोड़ी सी बात करें तो, ठीक है। एंड अभी हम रियल नंबर की अगर बात करते हैं तो आर कॉल्ड ए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। रियल नंबर लिटरल्स कॉल्ड ए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मींस जिसमें पॉइंट वाले नंबर आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। दिस नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू टाइप्स ऑफ नोटेशन। दो टाइप के नोटेशन आएंगे, वन इज स्टैंडर्ड नोटेशन एंड अनदर वन इज द साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड मतलब 12.5 इज स्टैंडर्ड वन, उसमें कुछ नया नहीं है। साइंटिफिक नंबर यू ऑल आर इन द हायर क्लासेस, कुछ कॉलेज में है, कुछ हायर क्लासेस में है, 12th में है, सो यू शुड नो व्हाट इज साइंटिफिक नंबर। आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नंबर नहीं है, फिर भी मैं थोड़े से हिट, थोड़ा सा मैथ्स मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने किसी से नहीं लिया है तो मैं आपको दे रहा हूँ। साइंटिफिक नंबर मींस ज्यादा फ्रैक्शनल पॉइंट्स होते हैं तो वो साइंटिफिक में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसके दो पार्ट्स होते हैं, साइंटिफिक डिजिट्स जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द मेंटिसा पार्ट एंड अनदर वन इज द एक्सपोनेंट पार्ट। थोड़ा सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ साइंटिफिक नंबर का, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 12.3737 और ई है, और ई के बाद 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12.3737 इज कॉल्ड योर मेंटिसा पार्ट, एंड ई के बाद जो पार्ट आएगा वो है एक्सपोनेंट पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं साइंटिफिक के,
वन इज मेंटिसा पार्ट, अनदर वन इज एक्सपोनेंट। ई के बाद का जो पोर्शन होता है वो एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इन स्टैंडर्ड नोटेशन द इंटीजर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट आर सेपरेटेड विद द डेसिमल पॉइंट। वो तो 12.5 जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो वो तो नेचुरल हो गया, मगर साइंटिफिक नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ई वाला नंबर होता है साइंटिफिक में, ई के बाद जो है वो एक्सपोनेंट है, ई के पहले जो है लेफ्ट साइड वो है मेंटिसा पार्ट। तो थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ओके, एंड इन जावा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बाय डिफॉल्ट इज ऑफ द टाइप डबल। डबल टाइप डेटा टाइप मैंने आपको सिखा दिया है इसके पहले ही ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं चेक किया है तो मेरा डेटा टाइप्स वाला जो ट्यूटोरियल है वो आप चेक कर सकते हो मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। ओके, मैं हर ट्यूटोरियल में सेल्फ टेस्ट होती है टू चेक द नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। ये वीडियो का नॉलेज चेक करने के लिए भी सेल्फ टेस्ट है, उसकी लिंक यूट्यूब में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, जिससे आपको सेल्फ टेस्ट देनी है। आई कंटिन्यूअसली वॉच योर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीबडी। ओके, टू मेक ए लिटरल ऑफ टाइप फ्लोट, ओके, हमको वहां पे पीछे क्या यूज करना है, एफ यूज करना है, आइदर इन कैपिटल लेटर और इन एफ स्मॉल लेटर, सफिक्स एज ए सफिक्स ऑफ द नंबर, पीछे डालना है, नॉट एट द फ्रंट। जहां पे इससे पहले जो बात हुई थी बैकस्लैश यू या जीरो या ओएक्स की, जो ऑक्टल नंबर की बात हुई थी, वो प्रीफिक्स था, आगे आता है। ये सफिक्स मतलब पीछे 1.2 है, यानी कि 1.2 इज ए फ्लोटिंग नंबर। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 1.2 है। सो दिस इज योर रियल लिटरल नंबर्स। नाउ वी गो अहेड विद अ बुलियन। आपको पता है कि जावा में बुलियन डेटा टाइप इंट्रोड्यूस है, सी लैंग्वेज में नहीं था। जावा में यहाँ पे बुलियन जो है वो लिटल्स अवेलेबल है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो देयर आर प्रिसाइजली टू लिटल्स दैट यू नो द वैल्यू ऑफ द बुलियन आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो लिटल्स की वैल्यू भी यहाँ पे या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। दिस लिटल्स आर टू बी टाइप ऑफ विदाउट एनी कोड, कोई सिंगल कोड या डबल कोड यूज नहीं करना है। ओके, दे रिप्रेजेंट द वैल्यूज नॉट वेरिएबल। Okay, so now we start with the character literals. Character literals are expressed by single character surrounded by single quote. और अगर string literal होता तो it's surrounded with double inverted comma. ठीक है, जैसे कि मैंने आगे के डेटा टाइप में भी आपको बताया था। ओके, तो कैरेक्टर लिटरल्स को सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है। ओके, एंड इट आर स्टोर्ड ए 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल कोड। एंड इट हैंडल 16 बोर्ड, यानी कि 16 बिट मतलब 2⁻16 जितनी वैल्यू आती है आंसर आएगा उतने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। 2⁻16 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, certain special character have a special literals use a backslash as a escape character। अगर सी लैंग्वेज में भी ये सब चीजें हैं, उसका भी मेरा ट्यूटोरियल अवेलेबल है। और सी लैंग्वेज सिखाते वक्त भी मैं बोलता हूँ कि वो बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है। तो अगर आपको वो बेस पता है तो ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं भी पता है तो भी डोंट वरी, आई जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बी विथ मी। ओके, तो बैकस्लैश कैरेक्टर हमारे पास है, उसको कहते हैं एस्केप कैरेक्टर, यानी कि द कैरेक्टर which starts with a backslash sign is called escape characters। तो वो कौन कौन से है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर लिटरल्स आर एक्सप्रेस बाय, जो भी है वो मैंने कहा, तो जैसे कि बैकस्लैश एन, ये सब सी लैंग्वेज में भी था, वापस आ रहा है बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, बैकस्लैश बी फॉर बैकस्पेस, बैकस्लैश आर फॉर कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश एफ फॉर फॉर्म फीड। अगर आपको बैकस्लैश प्रिंट करना है तो बैकस्लैश सिंगल कोट प्रिंट करना है, बैकस्लैश सिंगल कोट, डबल कोट, और ये डिजिट की रेंज देनी हो तो बैकस्लैश ट्रिपल डी मतलब ऑक्टल नंबर, ये हो गया। ठीक है, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट, एक्स के बाद 2 हेक्साडेसिमल डिजिट डालने, और ये हो गए यूनिकोड नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है जावा में, मगर टॉपिक है, यूज कर सकते हैं आप, बट जनरली वी आर नॉट यूजिंग। ओके, नाउ वी गो अहेड एंड वी सी द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो। ओके, नाउ हाउ टू मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट में थोड़ा आपको वो भी देखा देता हूँ। आपको मैंने ऐप ऑलरेडी दी हुई है, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स अगर हम आगे बढ़े तो इन जावा ऑल द अदर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट रादर देन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, स्ट्रिंग लिटरल्स को एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर लिखा जाता है, डबल कोट के अंदर।
अभी हमारा एक टॉपिक और बाकी रह गया थियरी में, वो पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, वो है कमेंट्स इन जावा। ओके, स्ट्रिंग में आपको ये याद रखना है, इट कंटेन्स मोर देन वन कैरेक्टर्स प्लस उसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, इसीलिए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, नाउ वी जस्ट कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द थियरी, दैट इज कमेंट। कमेंट मीन्स आप बोलते हो ना कमेंट, सर ये बड़े बड़े कमेंट पास कर रहा है, डोंट पास ए कमेंट। एक्चुअली कमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, मगर आपने इस तरह से यूज करके उसको बिगाड़ दिया है, सर ये कमेंट पास कर रहा है, तो तुरंत भड़क जाता है भाई कौन कमेंट पास कर रहा है। बट कमेंट, द मीनिंग ऑफ कमेंट इज वेरी गुड, द मीनिंग ऑफ कमेंट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप क्यों बोलते हैं कि सर वो कमेंट पास कर रहा है, ऐसा क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे वो कुछ ऐड कर रहा है, और आप उसको तब बोलते हो कि सर ये कमेंट पास कर रहा है। तो उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ हम बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ ऐड कर दिया, तो उसको कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। वेरी गुड मीनिंग। ओके, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी यूज, यानी कि एक्स्ट्रा डिटेल्स, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एडिशन, ओके, इज कॉल्ड ए कमेंट। यानी कि कमेंट ऐसी चीज है दैट इज नॉट फॉर ए जावा, दैट इज फॉर अस। यानी कि कोई नोट्स आप लोग को लिखनी है, आप नोटबुक में भी एनओटी नोट्स आप लिखते हो ना, अगर आप कोई भी नोट्स लिखते हो तो वो नोट्स इज नॉट कंसिडर इन योर आंसर। आप जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोट्स में आपने जो लिखा होता है वो आप आंसर में नहीं लिखते। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट राइटिंग द नोट्स इन योर नोटबुक। तो थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डालते हो टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, वो टॉपिक को समझने के लिए। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का कुछ काम की नहीं है, मगर मुझे फिर भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी है जो जावा के कमांड में नहीं है, जावा के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा लाइन कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम कमेंट का यूज करेंगे। एंड जावा हैव ए 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा? 3 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विथ double slash sign, starts with double slash signs and is ends with automatically when the line ends। जहां से शुरू करना है वहां पे डबल स्लैश कर दो और उसके बाद खत्म तो अपने आप हो गई, क्योंकि लाइन एंड्स, कमेंट एंड्स। मल्टी लाइन कमेंट, सपोज सम टाइम यू वांट टू राइट मोर देन वन लाइन, काफी सारी लाइंस लिखनी है एज एन एक्स्ट्रा लाइंस, ओके, जो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है, तो यू जस्ट स्टार्ट्स विथ स्लैश स्टार एंड एंड्स विथ स्टार स्लैश। स्लैश स्टार से शुरू करो कमेंट और बीच में जो भी कुछ लिखना है लिखो, एंड एंड्स विथ स्टार स्लैश। उसके बीच में आपने जो भी कुछ लिखा है जावा उसको इग्नोर करेगा, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, जावा उसको ध्यान में ही नहीं लेगा, क्योंकि जावा समझ जाएगा कि ये जो डिटेल है वो मेरे लिए नहीं है, वो तो यूजर के लिए, यानी कि प्रोग्रामर के लिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जो सी लैंग्वेज में नहीं थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट स्टार्ट्स विथ स्लैश डबल स्टार। ध्यान से, मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट स्लैश डबल स्टार एंड एंड्स विथ स्टार स्लैश, एंड्स विथ स्टार स्लैश। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो now everything is clear, okay, and now is time to see the practical part and let I see the app again। मेरे पास ऐप है, आपको भी मैंने दी हुई है, जावा एंड आईडी नाम की जो ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है। यहाँ पे ऐप दी हुई है, वहां पे जावा एनडीई यूज करेंगे हम। थोड़ा सा मैं लिटरल्स के बारे में बता दूंगा आपको, और कमेंट भी आपको मैं बता दूंगा कि हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है, आपको पता है, मैंने लास्ट में यही आपको दिया था। ट्यूटोरियल नहीं चेक किया है तो कर लो, एक भी ट्यूटोरियल जावा का मिस नहीं करना है अगर आपको प्रॉपर जावा सीखना है तो। ओके, अगर आपको नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे आप नई फाइल भी बना सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि यही फाइल में आपको कमेंट बता दूं किस तरह से देनी है। ओके, तो थोड़ी सी कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि थोड़ा सा जूम कर लूंगा पहले, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूं, बीच में डबल स्लैश इज यूज फॉर
सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे मैंने दे दी और मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे भी मैं लिख रहा हूं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट लिख दी। देखो आप वो अलग कलर में ही नजर आ रही है। जावा उसको बिल्कुल ही ध्यान में लेने वाला नहीं है, इग्नोर करने वाला है। ओके, अगर मल्टी लाइन कमेंट अगर करो तो मल्टी लाइन कमेंट अगर स्टार्ट करनी हो तो कैसे करनी है, जैसे कि ये स्लैश स्टार से स्टार्ट करो, जितनी भी लाइन लिखनी है आप लिख सकते हो। अभी बंद नहीं हुए मतलब वो कमेंट ही कंसीडर करो, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, जैसे कि टू राइट मोर देन वन लाइन, फिर मैं उसको क्लोज कर रहा हूं स्टार स्लैश से। तो ये सभी के सभी कमेंट है, देखो उस अलग कलर में नजर आ रहा है। जावा आपको कलर चेंज कर देगा तो आइडिया आ जाएगा कि ये आपको ध्यान में नहीं लेना है, मतलब जावा को ध्यान में नहीं लेना। अभी मैं उसको सिंपल रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्ले बटन से हम रन कर सकते हैं उसको। देखो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर यही एक्स्ट्रा लाइन को, ठीक है, मैंने ये बिना कमेंट लिखी होती नोट्स तो क्या होता है, देखो एरर आ जाएगी अपने आप, कंपाइलेशन फेल, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा नीचे जाके देख लेंगे, वन प्रॉब्लम वन एरर, कहाँ पे एरर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो नजर आ रही है। सिंटेक्स एरर, टोकन कमेंट, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने लिखा है कि मगर वो जावा के रूल्स के हिसाब से नहीं है, और वो लाइन को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन में कुछ गड़बड़ है। ये मेरी ऐप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐप मैंने प्रोवाइड की हुई है आपको, ठीक है। बाकी अगर जावा का ये बहुत सारे और भी एडिटर्स है इनबिल्ट जावा कंपाइलर के साथ, जैसे कि SCITE है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हो। अभी मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ, तो वापस कमेंट हो गई, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट इज रेडी एंड नाउ अगेन आई प्ले, देयर इज नो इश्यू एंड यू गेट द आंसर। ओके, so this way you are able to do the practice of the comment and documentation comment, मतलब वो तो रेयरली यूज होती है, स्लैश डबल स्टार से स्टार्ट करते हैं और स्टार स्लैश से क्लोज कर देते हैं। ओके, एंड इन दिस ट्यूटोरियल व्हाट आई एक्सप्लेन, मतलब पहले के जो ट्यूटोरियल था उसमें मैंने ये एडिशन करवाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ इन द नेक्स्ट, मतलब जब आपको करना है दो चीज है, वन you give a self test and the second thing I just give you the homework. What is the homework for you? I need a program that calculate the subtraction, addition and multiplication, all that three things I want. Write a program to add two values, subtract two values and multiply two values. कोई भी दो वैल्यू डिसाइड कर लो, जैसे कि यहाँ पे a and b लिया है, उसमें जैसे एडिशन किया है उसी तरह से मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए और सब्सट्रैक्शन भी चाहिए। I want the answer addition, multiplication and subtraction. This is the homework and that you submit in the Telegram group. आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है। That you know special Telegram group is there for you, ठीक है। Give a self test and submit your practical work. ये पूरा प्रोग्राम जो है मुझे उसका कोडिंग और उसका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए। ओके, then only you are just familiar with the coding. ओके, सो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, भूलना ही नहीं है। सेल्फ टेस्ट दो, टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करो प्रैक्टिकल वर्क, लाइक तो करना ही करना है और पोस्ट ए कमेंट इन यूट्यूब अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और हाउ मच मार्क्स यू गेट इन योर सेल्फ टेस्ट एंड हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रैक्टिकल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।